संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत हो गई है। 44 दिनों तक यह माघ मेला चलेगा, जिसमें सरकार ने अनुमान लगाया है कि 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। मेले में 20-20 बेड के 2 अस्पताल बनाए गए हैं। गंगा और त्रिवेणी अस्पताल सेक्टर 2 में बनाया गया है, जबकि गंगा अस्पताल जो है सेक्टर 5 में बनाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिवेणी अस्पताल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हेल्प डेस्क बनाई गई है। हेल्प डेस्क के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, और इसके साथ साथ आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर किस तरह से यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं उनके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर लोगों से बातचीत की जा रही है, फिर उनको अंदर भेजा रहा है। बाबा जी, कहाँ से आए आप? प्रतापगढ़। अच्छा, क्या कोई दिक्कत है? आप यहाँ आए हैं दिखाने? दांत में दिक्कत है? गांठ में दिक्कत है। तो यहाँ पर आप पर्चा बनवा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये फ्रंट ऑफिस है, आप कह सकते हैं, और यहाँ पर पर्चा बनता है। और इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर एंट्री गेट है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जहाँ पर दवा वितरण कक्ष है, यानी कि यहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर दवाएं वितरित की जा रही है। कुछ यहाँ पर जागरूकता के स्लोगन भी लिखे गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर दवाएं दी जा रही है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें यहाँ से दवा का वितरण होता है। तमाम यहाँ काउंटर पर जो फार्मासिस्ट हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम जो आप दवाइयां देख रहे हैं, ये निःशुल्क दवाइयां सरकार की ओर से यहाँ पर आने वाले लोगों को दी जा रही हैं। तो यहाँ पर लोगों को दवा दी जा रही है। तो आप काउंटर पर जो लोग भी इस तरह से पर्चा लेकर आते हैं उन्हें यहाँ पर दवाएं दी जाती हैं, और तमाम जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें ये दवाएं यहाँ पर वितरित की जा रही है। और इसके बाद हम अंदर चलेंगे और अंदर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अंदर क्या कुछ यहाँ पर है। आप देखिए कि यहाँ पर ओपीडी विभाग बनाए गए हैं। ओपीडी विभाग में यहाँ पर तमाम कक्ष बनाए गए हैं, और इन कक्षों के साथ साथ यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स बैठते हैं। इसके अलावा देखिए कि माइनर ऑपरेशन थिएटर यानी कि माइनर ओटी बनाई गई है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर आने वाले अगर छोटे मोटे चोट लगी है, किसी तरह का इलाज है, तो वो यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पैथोलॉजी भी है। आप देखिए कि यहाँ पर पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी में भी यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं। तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर सामान्य ओपीडी है, ये जनरल ओपीडी है, और जनरल ओपीडी में भी यहाँ पर देखिए कि तमाम जो मरीज आते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब पास आते हैं। डॉक्टर साहब पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, आज सुबह से करीब कितने मरीज आए? अगर हम जाए, ठंड बहुत है, और किस तरह के मरीज आ रहे हैं यहाँ पर? सब तरह के मरीज आ रहे हैं, सर्दी जुकाम और पेट से संबंधित, बाकी हर तरह के मरीज हैं। आज कितने मरीज आए हैं सर सुबह से? अभी तक 300 मरीज के आसपास आ चुके हैं। 300 मरीज आ चुके हैं। आज कितने आए होंगे सर? अभी सुबह से ना? जी लगभग 300। तो निश्चित तौर पर ठंड है, और बड़ी संख्या में मरीज जो है इस अस्पताल में आ रहे हैं। और सरकार ने जो व्यवस्था की है आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपीडी 12 कक्ष ओपीडी के बनाए गए हैं, और यहाँ पर ये एक तरह से विजिटिंग एरिया है। यहाँ पर जो मरीज आते हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। एम्बुलेंस सहायता केंद्र इधर है, और मैटर्न कक्ष है। इस तरह से यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं, एक कह सकते हैं कि अस्थायी रूप से पूरा अस्पताल यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। और जो यहाँ पर अस्पताल बना है उसमें तमाम डॉक्टरों की भी तैनाती की गई है। और पूरे मेला क्षेत्र में बताएं हम आपको कि दो जो बड़े 20-20 बेड का अस्पताल है, गंगा और त्रिवेणी, उसमें 75 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। 219 पैरामेडिकल स्टाफ है। सारा ये सेटअप पूरी तरह से तैयार है। इसी तरह से कुंभ में भी तैयार था। कुंभ में शायद इससे बड़ा सेटअप था। और आप देख सकते हैं कि ये बेड बनाए गए हैं। यहाँ पर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, और 12 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 5 आयुर्वेदिक, 5 होम्योपैथिक अस्पताल भी यहाँ पर खोले गए हैं। और यहाँ पर जो मरीज हैं आप देख सकते हैं, कुछ मरीज यहाँ एडमिटेड हैं। और यहाँ पर सभी कुछ आप देखिए कि जिस तरह से सरकार ने दावा किया था, बिस्तर पूरी तरह से साफ है। यहाँ पर कंबल रखे हुए हैं, और सब कुछ यहाँ पर तैयारियां बिल्कुल की गई है उसी तरह से जैसे एक अस्पताल में की जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम मौजूद है। और बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर रावेंद्र सिंह जी हैं, जो कि मेले में स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी हैं। डॉक्टर साहब, हमने आपके अस्पताल को देखा, काफी साफ सुथरा है, तो किस तरह से यहाँ पर आप लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं? पहले तो सब आप लोगों को धन्यवाद। और मैं एक ब्रीफ में आपको बता दूं कि पूरे मेला एरिया में हमारे 20-20 बेड के 2 अस्पताल बने हुए हैं। एक अस्पताल त्रिवेणी है जिसमें अभी आप हैं, दूसरा हमारा गंगा हॉस्पिटल है जो सेक्टर 5 में है। उसके अलावा हमारे 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जिनको हम लोग FAP बोलते हैं, प्राथमिक उपचार केंद्र। टोटल जैसे आप अभी बता रहे थे कि हमारे 75 डॉक्टर हैं, उसमें से स्पेशलिस्ट भी हैं और नॉन स्पेशलिस्ट भी हैं, 219 पैरा स्टाफ है।
इसके अलावा एक रेफरल जो सेक्टर होता है कि रेफर करने वाला जो एरिया होता है, उसके लिए हम लोग ने 80 एम्बुलेंस लगाई हुई है। 80 में 50 तो हमारी मेला एरिया में रहेंगी और 30 आउटसाइड द मेला एरिया रहेंगी। मतलब एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल 24 आवर रहेंगी। और आपने सामने देखा होगा कि तैनात है यहाँ पर 2 एलएस हमारी तैनात है और 3 बीएलएस तैनात है। डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल हमारे पास 7 हैं, उन सभी को तैयार किया गया है और उसमें बेड भी रिजर्व किए गए हैं। हमारे पास 185 बेड भी रिजर्व किए गए हैं। माइनर ओटी सर, मैंने आपके यहाँ देखी, इस अस्पताल में माइनर ओटी है, तो किस तरह से यहाँ पर सेवाएं मिल सकेंगी लोगों को? बेसिकली हमने एक सर्जन की पोस्ट किया हुआ है, जो छोटी मोटी चीजें होंगी वो करेंगे। मान लीजिए किसी को वुंड हो गया है, उसको स्टिचिंग करनी है, कोई लोकल एरिया में कोई एब्सेस हो गया है, उसको ड्रेन करना है, ये सारी हमारे माइनर ओटी में काम होगा। सर हमने कई बार देखा है, कुंभ में भी देखा है कि कई महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट है, वो यहाँ मेले में आती हैं और यहाँ पर डिलीवरी भी कराई जाती है। क्या इस साल अभी तक कोई डिलीवरी हुई है और ऐसी क्या तैयारी है अपने पास? यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट है? हमने दोनों अस्पताल में एक गायनेकोलॉजिस्ट पोस्ट किया हुआ है। हमारा सुसज्जित प्रसव रूम है, जो आप इधर जब देखेंगे बाएं हाथ में जो है वहां पर एक रूम बनाया गया है। और पिछला मैं बता दूं अनुभव की कुंभ में तो 23 डिलीवरी हुई थी, पिछले माघ मेला में भी 10-12 डिलीवरी हुई थी। तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, अगर कोई डिलीवरी आएगी तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी यहाँ कराएंगे, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड होगी तो हम लोग रेफर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजेंगे। अच्छा, हमारे साथ इस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनोज कौशिक जी भी हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जब से ये अस्पताल खुला है अब तक कितनी ओपीडी यहाँ पर हो चुकी है और किस तरह के मरीज आ रहे हैं? क्योंकि ठंड का मौसम है, तमाम बुजुर्ग लोग हैं जो कल्पवासी होते हैं, तो किस तरह की स्थिति है और किस तरह से आप इन मरीजों को कैटर कर रहे हैं यहाँ पर? अभी तक 3-4 दिन हो गया है, अभी तक 1500 मरीजों की ओपीडी है, 1500 मरीज आए हुए हैं। और इस हॉस्पिटल में जो अस्थायी रूप से 20 बेड का हॉस्पिटल बना है, अलग अलग स्पेशलिस्ट की तैनाती की है, जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ईएनटी सर्जन है, जनरल फिजिशियन है, इन डॉक्टरों की तैनाती की गई जो 24 घंटा कार्यरत। अच्छा, ये पूरे प्रदेश से विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाए गए? बिल्कुल, कुछ जनपद मंडलीय स्तरीय और बाकी अन्य जनपदों से भी यहाँ पे डॉक्टरों की तैनाती की गई है। आप स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां, हम चाहेंगे कि अंदर आए और जहाँ ये कक्ष बाहर से दिखाएं, चूंकि देखिए प्रसव रूम है, जैसे कुंभ मेला में भी हम लोगों ने ड्यूटी किया था। कुंभ मेला में 23 प्रसव हुए थे और उस तरह से कोई भी प्रसव की मरीज आते हैं यहाँ पे तो प्रसव की 24 घंटे सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है जी। तो इसके अलावा बात करें तो सर जो छोटे मोटे यहाँ पर बीमारियों के आते हैं, हार्ट की दिक्कतें हो सकती हैं, तो इनके लिए हार्ट स्पेशलिस्ट इस तरह के डॉक्टर? बिल्कुल, हार्ट स्पेशलिस्ट हमारे एक डॉक्टर की तैनाती की गई है। पहले 8 घंटे तो रेगुलर अपना काम ही करेंगे, लेकिन आजकल 24 घंटे तैनात रहेंगे जी। अगर हम बात करें तो अभी जो मरीज आ रहे हैं वो ज्यादातर किस तरह के बीमारी के आ रहे हैं? अभी तक तो सामान्य सर्दी जुकाम और पेट उल्टी दस्त के मरीज आ रहे हैं। बाकी नॉर्मल, बीच में कल एक मरीज हाइपोथर्मिया का था, ठंड से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन वो ठीक होकर के छुट्टी कर दी गई। अच्छा, अगर बात करें तो लाइफ सेविंग सभी ड्रग्स यहाँ पर मौजूद हैं? सभी लाइफ सेविंग ड्रग्स यहाँ मौजूद हैं। जब से अस्पताल शुरू हुआ उससे पहले भी और हमेशा 24 घंटे उनकी अवेलेबिलिटी रहती है। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि माघ मेले में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर अस्पताल खोले गए हैं, 2 बड़े अस्पताल 20-20 बेड के खुले हैं, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य खोले गए हैं और इसके अलावा 75 डॉक्टर हैं, 219 की संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ है, 80 एम्बुलेंस है, 50 मेला क्षेत्र में है, 30 शहरी क्षेत्र में यहाँ पर चलाई जा रही है। सभी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ पर समुचित रूप से उपचार दिया जा रहा है और अब तक ये दावा किया जा रहा है कि 7000 से ज्यादा मरीज इन अस्पतालों में देखे जा चुके हैं और अब यहाँ पर आने वाले मरीजों की संख्या ठंड की वजह से कुछ बढ़ भी रही है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।